हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास स्पोर्ट विद डॉक्टर कुमार कांबले। जैसे कि हमारे पिछले सीरीज में हमने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पे प्राइड मंथ पे एक एपिसोड किया था, जहां हमने लोगों को ये बताया था कि इस कम्युनिटी में लोग क्या होते हैं, प्राइड मंथ क्या होता है, लोग इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो इस बार का एपिसोड है वो इस विषय पे, इस टॉपिक पे आधारित है, इस टॉपिक पे बेस्ड है कि क्या लोग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, अब वो चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या सोसाइटी हो। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी बातों करने के बावजूद लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसके इसके काफी सारे रिपरकशंस होते हैं। लोग इसे छुपा के रखना चाहते हैं, ओपनली वो बातें नहीं करना चाहते। और अगर उनके फैमिली में ऐसा कोई है तो उसे वो भी बिल्कुल ही कैटेगराइज करना चाहते हैं, लेबल करना चाहते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बातें करेंगे और डॉक्टर कुमार कामले से, जो कि एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है और साथ ही साथ सेक्सोलॉजिस्ट है। वो एक साइकोलॉजिस्ट की जरा एक तरह आपको एक तरह का ये दे सकते हैं सजेशंस, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को जैसे डी एडिक्शन में वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो कई बार नशे की बीमारी से छोड़ने के लिए भी उन्हें ये जो साइकोलॉजिस्ट का जो एक भूमिका निभानी पड़ती है, बहुत बार लोगों के माइंड्स को चेंज करने का एक काम करना पड़ता है। सो वेलकम डॉक्टर कुमार कामले टू मेरी सर्कल। नहीं श्वेता जी, इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। जी डॉक्टर कुमार कामले, तो जैसे हमने बातें की कि भाई इस कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें लेबल ना किया जाए और उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, स्पेशली बाय फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज दे आर, rather than trying to bring some changes in them or trying to hide their personalities from the family, friend or society. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बेसिकली जब भी हम LGBTQ इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में जब भी हम डिस्कशंस करते हैं, ये जो बुनियादी मुद्दा है वो है ओरिएंटेशन का। मतलब मैं एज अ व्यक्ति किस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील करता हूँ, इमोशनली, सेक्सुअली, केयर के तरफ से। तो ये अलग अलग अट्रैक्शन के पहलू है, एस्पेक्ट्स हैं। जी। तो एज सच जब ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है और ये मैं जब मुझे ऐसा फील होता है तो इट इज़ गिवन, इट इज़ नॉट दैट कि ये मैंने खुद से तय किया है कि मुझे लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होना है या लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट होना है। नहीं, दिस इज बाय द शेयर नेचर ऑफ आर नेचर कि उस तरीके से मेरा अट्रैक्शन का जो एस्पेक्ट है वो ढाला गया है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। सबसे पहले तो हमें लोगों तक एज अ सोसाइटी, एज अ होल, ये चीज़ पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार अब तक LGBTQ क्या है इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। मतलब हमारा अभी तक जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, हमारे अलग अलग लेवल पे जो बातें चल रही है अभी तक इस पर ही है। हमें तो इसके आगे की तरफ हम बढ़े भी नहीं कि ओके, अगर किसी व्यक्ति को, किसी को भी सेम सेक्स पर्सन की तरफ अट्रैक्शन होता है, लड़की को लड़की की तरफ या लड़की को लड़की की तरफ, तो क्या, तो क्या वाली बात तो है ही नहीं अब तक। अब तक सोसाइटी को ये नॉर्मल है, ये लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट होना ये नेचुरल है, या लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना नेचुरल है। इसी बात को अभी तक हमें समझाने की, मतलब हमारा जो लेवल ऑफ इंटरवेंशन है वो अभी तक इसी लेवल पर चल रहा है। तो एजुकेशन के तौर पर, मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस के तौर पर जी। इसके लिए काम करना ज़रूरी है। जैसे आप इस टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हो, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और वो यूनिक है। सो इनिशिएटिव्स लाइक दिस जो इर्रेस्पेक्टिव, उससे कुछ मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, इट इज़ अ सिंपल इनिशिएटिव। हाँ, फेसबुक है, फेसबुक के जरिए हम सही जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे सिंपल इनिशिएटिव्स भी काफ़ी हद तक और ज़्यादा तौर से शुरू होने चाहिए। तो ये एक ज़िंदगी का आम हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। वरना इसके लिए अभी भी वही बात हो जाती है कि भाई हश हश वाले लेवल पे ही बातें होती है। इजीली ओपनली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में या वर्क प्लेस, कहीं पर भी ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज तरीके से, हमारा आउटलुक जो है इसे नॉर्मलाइज करने के तरीके से नहीं देखेगा,
तो तब तक उसके आगे क्या वाली स्टेज, तब तक हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर कितनी भी चर्चा के लिए, लेकिन जब तक लोगों के बीच में ये जानकारी ना होती, यस दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज नेचुरल, इट इज ओके एंड इट इज वंस प्राइवेट बिलोंगिंग ऑफ सेंस, ये मेरी व्यक्तिगत है, इट्स माई पर्सनल थिंग, मुझे लोगों के इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने सिंपल एस्पेक्ट पर लोगों के बीच में हम ये जानकारी पहुंचा सके, ये सिंपल बेसिक बुनियादी चीज है, तो भी धीरे धीरे बदलाव जरूर शुरू होगा ऑन अ लार्ज स्केल। यस, अभी जो है बहुत ही लिमिटेड लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उसमें से भी कई बहुत ही लिमिटेड लोग एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे क्या चेंजेस हो सकते हैं डॉक्टर कुमार कांबले जो हम अपने सोसाइटी में ला सकते हैं जिससे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को इजीली एक्सेप्ट किया जा सके सोसाइटी में? वैसे तो बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, बहुत सारे, एज ए सोसाइटी एज ए होल बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। राइट, एवरी टाइम हमें ये बोलने की जरूरत नहीं कि एलजीबीटी कम्युनिटी है, एलजीबीटी कम्युनिटी है, ये हमारे समाज का हिस्सा है, तो अलग से हमें उनको लेबल करने की जरूरत ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली जब भी हमें अभी चर्चा करने की जरूरत पड़ रही, तो हमें उसका जिक्र करना पड़ता है, बट ये एज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो लोग उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उनका वो इसकी जरूरत ही ना पड़े, ये जब आ जाएगा तो दैट इज द चेंज हम जो अचीव कर चुके हैं, जो कर सकेंगे, हम ये मानेंगे। और चेंज के लेवल्स अलग अलग होने पड़ेंगे। जैसे बेसिक हमारी स्कूली शिक्षा जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी इसको समान लेना जरूरी है। मतलब हम स्कूल में जब बच्चे जा रहे हैं तो बॉयज, गर्ल्स एंड थर्ड जेंडर ऑल आर इक्वल, ये जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये क्रिस्टलाइज होना जरूरी है, ये इसमें आके जुड़ना जरूरी है, ताकि बचपन से ही यस ऑल आर सेम, नो डिफरेंस, लड़का लड़की थर्ड जेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बचपन से स्कूल लेवल पर अगर ये सिंपल सी शुरुआत हो जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। वरना बच्चों के लिए ये सवाल होता है अलग क्यों है, क्या अलग है उनमें, क्योंकि उन्हें एक्सपोजर नहीं होता है इस नॉर्मल फिनोमिना के साथ। सो ये अगर सिंपल सा चेंज आ सके, और प्लस जब हम एजुकेशन में, पढ़ाई में एग्जाम्पल्स देते हैं, तो एग्जाम्पल्स में भी सिंपल तरीके से ये सटल मैसेजेस पहुंचाया जा सके, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को मिलाने में आसानी होगी। उसी के साथ साथ जब मैं अलग, अब ये तो स्कूल के लेवल की बात होगी, मतलब एक एजुकेशन लेवल पे बात होगी, लेकिन इसके अलावा हम अगर देखने जाए, जैसे मैं भी इसके ऊपर लिटरेचर पढ़ रहा था, मैं खुद पढ़ रहा था इसके लिटरेचर पे, तो मुझे ये पता चला, अरे हमें जो अब तक पढ़ाया गया है इसमें तो सोसाइटी के लेवल पे क्या चेंज करनी है तो पता है नहीं गया है। हमको सिर्फ इतना बोला, ओके होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिजीज, सिंपल, फिनिश, खत्म। इसके आगे क्या, आगे की तो बातें बताओ। मतलब इवन हमारी पढ़ाई के जो लेवल्स है उसमें भी इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, हाउ टू मेक अ लाइफ सिंपल फॉर पीपल विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन। सो और क्या किया जा सकता है, तो हमारी खुद के पढ़ाई की किताबों में इसके बारे में एग्जाम्पल्स नहीं है, क्या करना चाहिए इसके बारे में लिखा नहीं गया है। तो लिटरेचर के तौर पर भी हमें जानकारी पहुंचाना जरूरी है, सिंपल चीजें, जैसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत सारी चीजें देखते हैं कि भाई काम की जगह पर महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इक्वल राइट्स देने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, सिंपल एज दैट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ओरिएंटेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, हर किसी को समान तरीके से हर जगह पर देखा जाना चाहिए, आंका जाना चाहिए, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका देना चाहिए। मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति महिला है, पुरुष है, थर्ड जेंडर है, क्या वो उस व्यक्ति को सेम सेक्स के व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन फील होता है, इन सारी चीजें बेमानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवन एट दैट लेवल वो चेंज की जरूरत है।
एक बहुत एस्पेक्ट है जो मुझे भी पढ़ने के बाद क्लिक हुआ कि अरे ये एस्पेक्ट पर तो कभी बात ही नहीं सोची मैंने, कि जहाँ पर जो हम एलजीबीटी कम्युनिटी से जुड़े हुए कभी कोई इंसिडेंसेस देखने के या कोई चीज इफेक्ट कर सकती है इस फील्ड में। जी तो अगर मैं बोलूँ स्पोर्ट्स एक फील्ड है, तो आपको और मुझे क्लिक ही नहीं होता है, अरे स्पोर्ट्स में भी तो हो सकता है ना इसकी वजह से दिक्कत लोगों को। स्पोर्ट्स इज अ फील्ड वेयर irrespective of which gender you are, even if you are third gender, उसे समा लेके उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स के एक्टिविटी कैसे एंकरेज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव जरूरी है। हेल्थ केयर में भी इससे जुड़ा हुआ और ज्यादा तरीके से कैसे और बेहतर तरीके की सर्विसेज दी जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना, भेदभाव नहीं किया जाए, तो हेल्थ केयर के लेवल में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो मतलब जब हम बोलते हैं कि हमें एज ए समाज के तौर पर सोसाइटी में चेंजेस लाने, तो ये बहुत ब्रॉड हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली उसको डाइसेक्ट करके देखें कौन से लेवल में चेंजेस लाने की जरूरत है, तो ऐसे मतलब ये मोटे मोटे तौर पे तो मुझे जो पढ़ने में समझ में आया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और चेंजेस हो सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि थर्ड जेंडर कम्युनिटी पढ़ाई में थोड़ी पीछे रह सकती है। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंसेस देखे जाते हैं कि जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, बुलिंग होती है, और अनफॉर्चुनेटली फिर वो पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और वो दुख की बात है। अगर यही व्यक्ति बढ़िया पढ़ाई करती है, कम सब अच्छे क्या कहते हैं अच्छी डिग्रीज हासिल करते हैं, so they can get placements in offices, they can get placements at workplaces, अलग अलग जगहों पे। तो इसका भी इम्प्लीकेटेड बदलाव यह है कि हम जब कभी हायरिंग करते हैं हमारे जगहों पर, so irrespective of the gender or irrespective of any other differences, हमें हायर भी जरूर करना चाहिए। इवन इफ इट इज कोई व्यक्ति थर्ड जेंडर है तो उसे भी हम सेम अपॉर्चुनिटी दे हायरिंग के हिसाब से। तो अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इसी में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे समझ लीजिए आई एम वर्किंग इन मतलब भेदभाव किधर आ सकता है आपको और मुझे अंदाजा शायद कम हो, क्योंकि हमने तो फील नहीं किया और हम करते भी नहीं है। बट LGBTQ कम्युनिटी को कहाँ स्ट्रगल्स चलते हैं। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द लिटरेचर, और एक सिंपल सा मतलब इतना सिंपल सा एग्जांपल स्ट्राइक हुआ और मैं मतलब अचंभित रह गई, अच्छा ये भी हो सकता है क्या। जैसे ऑफिस का फैमिली गैदरिंग्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, फैमिली गैदरिंग होते हैं, तो ऐसे समय अगर सेम सेक्स अट्रैक्शन वाले पार्टनर्स एक साथ रहते हैं और वो अपने पार्टनर को एज अ इस फैमिली गैदरिंग में लाना चाहते हैं, तो शायद ऐसी जगहों पे बाकी लोग कंफर्टेबल ना हो तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली मना कर दिया जा सकता है। सो दिस इज अगेन अ प्लेस, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट्स अ एग्जांपल व्हाट आई रेड थ्रू व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर दिस ऑन दिस टॉपिक। इट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज कि अरे हाँ ये भी तो हो सकता है। मतलब हम वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल्स, एक्चुअली we know a very less part of their struggles. So there are so many, मतलब ये तो हम सिर्फ आपस में बातचीत करके सोच रहे हैं, बट there can be so many hurdles, और कितने सारे बाधाएं हो सकते हैं जिसको हमें, तो ये these are just simple basic changes जो हम सोसाइटी में ला सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल डिफरेंट लेवल्स पे भी ला सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसा डॉक्टर कुमार कामले ने बताया कि ब्रॉडली अगर आप बोलते हैं कि तो सोसाइटी में चेंजेस लाना है, तो उसको डिस्क्राइब करना ही बहुत जरूरी है कि आप वो छोटे छोटे चेंजेस कहाँ पे ला सकते हैं। एंड जैसा डॉक्टर कामले ने बोला कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अभी भी उनके स्ट्रगल्स का शायद सिर्फ एक पार्ट है, और वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मेरे इस वीडियो के थ्रू जो भी हमारे मेरी सर्कल के दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या अगर आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, तो काइंडली उन्हें लेबल ना करें और उन्हें वो फ्रीडम दें कि वो
अपने को एज जैसे वो है वैसे ही प्रेजेंट कर सके, ना उन्हें छिपाने की जरूरत पड़े और ना उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत पड़े, जैसे हैं वैसे ही हम उन्हें एक्सेप्ट करें। बिकॉज वी हैव बीन सीइंग ऑल दीज मंथ, प्राइड मंथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, विदेशों में ये कल्चर काफी है, वहां लोग ओपनली इसके बारे में बात भी कर रहे हैं और लोगों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इंडिया में भी ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लोग अब लोगों को इस तरह लोगों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग काफी हद तक पीछे हैं एक्सेप्टेंस लेवल पे, जहां फैमिली ही इसको बहुत ही रॉन्ग मानती है, गलत मानती है और एक्सेप्ट नहीं करती है। सो लेट्स ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी एंड अवेयरनेस, जो इस तरह के लोगों को लेबल ना किया जाए, जैसा कि आप डॉक्टर कुमार कामरे ने बहुत सही कहा, उन लोगों वो ऐसे वर्ड्स हमें यूज ही नहीं करने चाहिए। बहुत बार पहले जब हम लोग फॉर्म्स भरते थे तो देयर वाज जेंडर कॉलम, जिसमें आपको सिर्फ पहले मेल और फीमेल मिलता था, लेकिन Exactly. अब आप आज जो फॉर्म भर रहे होते हैं, आपने खुद ही देखा होगा उसमें कितनी बार मेल, फीमेल, अदर्स भी रहता है, यानी एक अदर का कॉलम है, या साथ ही साथ एक ये भी कॉलम होता है कि डू नॉट विश टू डिस्क्लोज। दैट मीन्स ये उनके खुद के चॉइस है कि वो ये डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं। आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड वी डेफिनेटली होप कि ये जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो हर छोटे छोटे लेवल पे आए और हम उन्हें भी एक कम्युनिटी के जैसा ही एक्सेप्ट करें। Thank you so much, Dr. Kumar Kamble, for joining us today. We definitely would like to discuss more with actually somebody from this community और उनके खुद के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम इसे बेटर तरीके से समझ सके, बिकॉज बिना उनके प्रॉब्लम समझे, चैलेंजेस समझे, हम सोसाइटी के लेवल पे कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि अभी आपने उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं समझा है। वी आर only viewing from our perspective. So we would definitely try to interview someone from the community and we'll try to understand कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है और उन्हीं से बातों से ये निकल सकता है कि एज अ सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए। So keep watching MediCircle. Do share, like this video and also subscribe MediCircle अगर आपको हमारा ये content पसंद आया, because we believe in openness, we believe कि ऐसी कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बातों से शुरुआत की थी, वो भी कई जगह लोग पसंद नहीं कर रहे थे, बट वी डोंट फील एनी शेम, बिकॉज हम उसे एक पोर्न साइट की तरह नहीं, हम एक्चुअली इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सेक्सोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, जैसे कि आपको सर्दी खांसी बुखार होता है तो आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। हेंस अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर कुमार कामले हैं या इनके जैसे जो अन्य डॉक्टर हैं उनको अप्रोच करें और उनसे अपनी समस्या का समाधान करें। सो अब अगर आपके इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपने फ्रेंड्स, पीयर्स या कहीं और शेयर करने में दिक्कतें आ रही हैं, आप काइंडली team@medicircle.in पे देखें या हमारे इंस्टाग्राम पेज medicircle_voice of healthcare पे हमें बस मैसेज करें, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उसे अपने एपिसोड में शामिल करने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।